नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन महागठबंधन चारों ओर से घिरा हुआ है। उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ एनडीए नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता, नेता, सहयोगी दल सब ने मुसीबतों का पहाड़ तेजस्वी के लिए खड़ा कर दिया है, जिससे महागठबंधन की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने समस्तीपुर में रैली को किया संबोधित। लालू के जंगल राज की दिलाई याद, विपक्ष को लिया आड़े हाथों। मोदी शाह के बिहार दौरे से तेजस्वी हुए परेशान। महागठबंधन को बचाने के लिए आरोपों की राजनीति का लिया सहारा। महागठबंधन में मुस्लिम समुदाय की अनदेखी पर भड़के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, तेजस्वी पर लगाए बड़े आरोप। महागठबंधन में कांग्रेस को किया साइड, राहुल रह गए खाली हाथ। तेजस्वी के महागठबंधन का सीएम फेज घोषित होने पर खुश नहीं दिखे बड़े भाई तेजप्रताप, बयानों से मचा हड़कंप। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि बिहार के लोग जंगल राज के उस भयावह दौर को अगले 100 साल तक भूल नहीं पाएंगे, जब अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है, जिसमें शामिल ज्यादातर नेता जमानत पर हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। मोदी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिनके परिवार और सहयोगी भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं, वो बिहार के विकास की बात नहीं कर सकते। उन्होंने जनता को बताया है कि अगर गलती से भी ये गठबंधन सत्ता में लौटा तो बिहार फिर से अराजकता और भय के दौर में पहुंच जाएगा। मोदी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि आज बिहार विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के नए युग में है और जनता इस प्रगति को रोकने नहीं देगी। उनके इस बयान से महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई है, सत्ता की चाबी उससे और दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगली खबर की, तो मोदी की रैली के बाद तेजस्वी भी पीछे नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सहरसा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि हम बिहारी हैं, बाहरी से डरने वाले नहीं हैं। ये कहते हुए उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर कटाक्ष किया कि 2 लोग गुजरात से आकर बिहार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार को केवल बिहारी ही चला सकता है। हालांकि तेजस्वी के इस बयान से ये साफ झलकने लगा है कि मोदी और शाह की रैलियों से महागठबंधन के भीतर घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुद्दों और विकास के एजेंडे से, खैर उस पर तो उनका ध्यान था ही नहीं, लेकिन उससे भटक कर केवल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझते जा रहे हैं। मोदी और शाह के तीखे हमलों के बाद तेजस्वी की प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि वो दबाव में हैं और भाजपा की आक्रामक रणनीति ने उन्हें रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं, कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है और परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में भी असंतोष की लहर फैल रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने भाषणों में तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि महागठबंधन की नाव डगमगा रही है। अब जबकि भाजपा की रैलियों से राजनीतिक माहौल गर्म है और जनता के बीच भ्रष्टाचार और जंगल राज के पुराने मुद्दे फिर उभर आए हैं, तो तेजस्वी की रणनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में उनके लिए चुनावी नैया पार लगाना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता अशोक गहलोत द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के फैसले ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इस घोषणा के बाद बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। यूपी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक AI जनरेटेड तस्वीर साझा करते हुए महागठबंधन पर तीखा तंज कसा है और लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। इस पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय में नाराजगी की लहर दौड़ गई है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरीके से शौकत अली ने ये पोस्ट किया है उससे भी ये दिखाई दे रहा है कि उन लोगों में भी नाराजगी है, जबकि सत्ता में हिस्सेदारी से उन्हें लगातार वंचित रखा जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नाराजगी महागठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि आरजेडी का पारंपरिक कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण रहा है और अगर मुसलमानों का भरोसा डगमगाया तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। इससे पहले भी हमें ऐसी बयानबाजी देखने को मिली थी। किस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों में महागठबंधन की इस रणनीति ने उसके ही समर्थक वर्ग में असंतोष पैदा कर दिया है, जिससे चुनावी गणित पूरी तरह बदलने के संकेत मिल रहे हैं। इस स्थिति ने महागठबंधन की एकता और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंदरूनी असंतोष, जातिगत खींचतान और मुस्लिम वोट बैंक की संभावित दूरी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। अगर यह असंतोष वोटों में तब्दील हुआ तो यह महागठबंधन के लिए बड़ा झटका और एनडीए के लिए अप्रत्याशित वरदान साबित हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते एक बार फिर तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। भले ही दोनों दल सत्ता के लिए एक साथ आए हों, लेकिन अंदर खाने की खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस अब ये जताने में लगी है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू नहीं है और गठबंधन में अपनी राजनीतिक अहमियत साबित करना चाहती। कोशिश भी पूरी की गई कांग्रेस की ओर से, लेकिन फिर भी एक पिछलग्गू का टैग उन पर लग गया है तो लग ही गया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावलू ने साफ कहा कि महागठबंधन की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से तय तो थी, लेकिन जिन घोषणाओं की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी वो नहीं हुई। इसके बजाय वही बातें सामने आई जो लालू यादव चाहते थे, ना कि राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के फैसले ने कांग्रेस को और भी ज्यादा हाशिए पर ला दिया। हालांकि दिखाई दे रहा है, सामने ये भी आ रहा है कि मजबूरी में कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है। इस स्थिति ने ये है कि महागठबंधन में अब कांग्रेस की भूमिका प्रतीकात्मक रह गई। वीआईपी जैसी छोटी पार्टियों को भी कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो मिल रही है। जिस हिसाब से राहुल गायब भी हो गए हैं, उससे ये दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर भी उनके खाते में कुछ नहीं आने वाला और अगर यही रुख जारी रहा तो कांग्रेस न केवल बिहार की राजनीति में अपना वजूद और कमजोर कर लेगी, बल्कि महागठबंधन के भीतर उसकी आवाज भी पूरी तरह दब जाएगी, जो चुनाव पर भी गहरा असर डालने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद जहां एक और गठबंधन ने इसे सर्वसम्मति का निर्णय बताया है, हालांकि मजबूरन ये निर्णय लिया गया है ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा खबरें आ रही है। वहीं दूसरी ओर इस फैसले ने आरजेडी परिवार के भीतर ही दरार के संकेत दे दिए हैं। हालांकि दरार पहले से पड़ी हुई है, तेज प्रताप जो है पहले से पार्टी और परिवार से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि वो तो बिहार की जनता तय करती है, नेता लोग थोड़ी तय करते हैं। नेता लोग क्या तय करेगा ये सब, यानी कि जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी को सीएम चेहरा बता दिया गया तो उन्होंने ये बयान दिया। उनके इस बयान से ये साफ झलक रहा है कि वे अपने छोटे भाई के सीएम उम्मीदवार बनाए जाने से खुश नहीं हैं और इस टिप्पणी ने न केवल परिवार के भीतर असहमति को उजागर किया है, बल्कि ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि जब खुद तेजस्वी के बड़े भाई को उन पर भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता कैसे करे। ये बयान तेजस्वी यादव की छवि और उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है, खासकर ऐसे वक्त में जब उन्हें एकजुटता और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है।
परिवार की इस अंदरूनी कलह ने तेजस्वी को असहज स्थिति में ला दिया है, जिससे ये साफ झलकता है कि वो जितना बाहरी विरोध का सामना कर रहे हैं, उतना ही दबाव उन्हें घर के भीतर से भी झेलना पड़ रहा है, जो आने वाले चुनाव में उनके लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।